महिला ने प्राचीन घंटी पर प्रहार किया और तुरंत ही समाधि अजीब तरह से बदलने लगी। पत्थर के मंच पर फैली हुई रेत की कणिकाएं कांपती हुई एक रहस्यमय चित्र में बदल गईं। जब ध्वनि तरंगें शांत हो गईं, तब वह पत्थर का मंच शाम की प्रकाश संकेतों की झलकियों को मानो प्रकट करने लगा। एक हल्के धक्के से ही महिला ने उस विशाल मंच को सरका दिया। उसके नीचे एक और रहस्यमय मंच दिखाई दिया। उस मंच पर एक स्विच घुमाते ही वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। नीचे एक संकरी दरार थी जिसमें अजीब लिपियां और मूर्तियां दिखाई दे रही थीं। दुर्भाग्यवश वह एक बंद रास्ता था जहां सब लोग भ्रमित और निष्क्रिय हो गए। उसी समय महिला ने एक मूर्ति के भीतर से एक प्राचीन एम्बर का टुकड़ा खोज निकाला जो पास की पत्थर की दीवार में बने एक स्लॉट में बिल्कुल सटीक बैठ गया। आश्चर्यजनक रूप से दरवाजे के पीछे एक और गुप्त कक्ष था। वह एक विशाल खाली जगह थी जिसके नीचे की अतल गहराई में अमृता का झरना होने का आभास होता था, लेकिन बिना रस्सी के नीचे उतरना असंभव था। अचानक सुरेश की नजर ऊपर के मंच जैसे एक और स्विच पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे घुमाया, ऊपर एक प्रकाश रेखा चमकने लगी, दीवारें रूपांतरित होने लगी और उन पर सीढ़ियां बननी शुरू हो गईं। कुछ ही सेकंडों में एक सीढ़ी नीचे की गहराई तक उतर गई। वे सावधानी से नीचे उतरे और तली तक पहुंच गए। अनजाने में ही वे सभी आगे बढ़ते चले गए उस प्रसिद्ध अमृता के झरने की ओर। लेकिन जब वे करीब पहुंचे, जमीन अचानक कांपने लगी और 8 भागों में विभाजित हो गई। हर भाग में एक सीढ़ी थी जो झरने की ओर जाती थी। वे धीरे धीरे उन सीढ़ियों पर चलकर आगे बढ़े और अंततः उस बहुचर्चित अमृता के झरने तक पहुंच गए। पर आश्चर्य की बात यह थी कि वह सिर्फ एक छोटा सा जलाशय था। फिर भी उन्होंने विश्वास किया कि इसके भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो मानव समझ से परे है। फिर भी कोई भी सबसे पहले आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सका।